फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईएस सेंटर में हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे इंडियन प्लांट किंगडम की एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी जिसका नाम है फ्रेंड्स कैनाबिस सटिवा। कैनाबिस सटिवा यानी भांग। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग कैनाबिस सटिवा और कैनाबिस इंडिका में अंतर नहीं कर पाते, यानी गांजे और भांग में अंतर नहीं कर पाते, जबकि फ्रेंड्स ये भांग और गांजा दोनों एक ही चीज़ है। फ्रेंड्स एक ही सिक्के के पहलू हैं। भांग को आप मेल मान लीजिए और गांजे को आप फीमेल मान लीजिए। फ्रेंड्स एक ही प्रजाति है, एक जैसे इनका पौधा होता है, एक ही जैसा इनके जो पत्तियां होती हैं वो भी होती हैं। बस जो भांग होती है उसकी हरी पत्ती को इस्तेमाल किया जाता है, जो गांजा होती है उसके सूखे जो डंठल और पत्तियां और बीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स उसके पहले हम एक इंडिकेशन दे दें कि नारकोटिक्स के तहत है, यानी कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ना तो इसको यूज किया जा सकता है ना तो इसको बेचा जा सकता है। इसलिए कभी भी ये गलती करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर आपको कुछ करना भी है तो गवर्नमेंट से प्रॉपर परमिशन लेके जो भी रूल रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए ही आपको इसको यूज में लाना है। फ्रेंड्स तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो ये कैनाबिस सटिवा होता है इसकी जो पौधे की लंबाई होती है फ्रेंड्स वो लगभग 4 से 8 मीटर होती है। ये फ्रेंड्स लगभग जून जुलाई यानी प्रथम बारिश से ये अंकुरित होना शुरू हो जाता है, यानी निकलना शुरू हो जाता है इसका, और धीरे धीरे एक वर्षीय पौधा होता है ये, और लगभग अप्रैल मई जून तक ये रहता है और उसमें बीज निकलना शुरू होते हैं और ऑटोमेटिक इसके जैसे बीज तैयार होते हैं तो झड़ जाते हैं, या कि हवा के माध्यम से पक्षियों के माध्यम से ये कई जगहों तक चला जाता है। इसलिए खेती भी होती है और ऑटोमेटिक भी ये तैयार हो जाता है, अपने आप नेचुरल तरीके से तैयार हो जाता है। इसकी खेती उत्तराखंड में स्पेशली होती है क्योंकि इसके लिए वहाँ का पर्यावरण भी बहुत अच्छा है, और मध्य प्रदेश में भी एक दो जगहों पर जैसे खंडवा है, मंडला है, ऐसे एक दो जगहों पर इसकी परमिशन है। बाकी आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा तो सही जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ इसकी खेती होती है। आइए हम लोग पॉइंट में बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो भांग होता है इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे आपके लिए दवा के रूप में कैसे कार्य करती है। फ्रेंड्स जैसा कि अपन ने बताया कि जो लोग नशा करते हैं उनको ये नशा के लिए, लेकिन जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, इसके मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे पेशेंट को बहुत सारी बीमारियों में लाभ मिलता है, स्पेशली मेंटल सिम्टम्स में। फ्रेंड्स इसका जो रोगी रहता है उसके इसका जो शोध हो चुका है फ्रेंड्स उसके बारे में हम बता दें कि अमेरिका ने भी इसके ऊपर, जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं, शोध कर चुके हैं कि कैंसर के ऊपर बहुत ही प्रभावी औषधि है। और जो आयुर्वेद में इसका वर्णन भी मिलता है फ्रेंड्स, लगभग 2000 ईसा वर्ष पूर्व से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है मेडिसिनल बेनिफिट के लिए। तो फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं कहाँ कहाँ काम करता है। फ्रेंड्स ये बीमारी स्पेशली जिनको कि ब्रेन से संबंधित बीमारियाँ हों, जैसे कि उनको नींद ना आना, चक्कर आना, किसी चीज़ को लेके उनको इंसोम्निया हो जाना और एंजाइटी हो जाना, ऐसे सिम्टम्स में ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है। जो रिपीटेशन हो, उनकी एकाग्रता ना बनना, वो बार बार एक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सोचता रहेगा पेशेंट और कुछ सोचने लगेगा, कुछ बोलता रहेगा कुछ बोलने लगेगा, मतलब ये पता ही नहीं चल रहा है कि इसकी ये जाना कहाँ है इसको। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो आप किसी भी तरीके से आपको रूट पता होगा कि हम इस तरीके से जाएंगे, यहाँ जाएंगे, लेकिन इसका जो पेशेंट होगा उसको पता ही नहीं चलेगा। वो कभी बताएगा हम दिल्ली जा रहे हैं, फिर कहीं उतर के कहीं और चलने लगेगा, मतलब उसको पता ही नहीं रहता। अगर ऐसा पेशेंट है तो आपको तत्काल इसको देना चाहिए। इसका मदर टिंचर आता है फ्रेंड्स हमारे पास, और उस मदर टिंचर्स को आपको अगर देते हैं उनको लगभग 5-5 बूंद से ज़्यादा नहीं देना है, सुबह दोपहर शाम दें खाली पेट, उसके बाद उनको भोजन दे सकते हैं। तो पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स लगेगा, उसको अच्छे से नींद आने लगेगी, उसकी एंजाइटी भी दूर होगी, और जो उसका लक्ष्य निर्धारण नहीं हो पा रहा था, एकाग्रता नहीं बन पा रही थी, ऐसे केस के लिए बहुत अच्छा इसको रिजल्ट आता है। फ्रेंड्स दूसरा चीज़ ये उन पेशेंट को बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स जो यूरिनरी इन्फेक्शन, स्पेशली फ्लुएंट यूरिनेशन, जो बार बार पेशाब आती है, बार बार पेशाब की समस्या बनती है, ऐसे पेशेंट के लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है। कई पेशेंट आपने ऐसा देखा होगा फ्रेंड्स कि उनको दिक्कत होती है, वो पेशाब करके आएंगे और उनको 2 मिनट बाद ऐसा लगेगा कि कहीं उनके पेनाइल के आसपास या कि बाहर, यानी कि यूरेथ्रा के बाहर उनको कहीं ना कहीं पेशाब उनकी रुकी हुई है, वो फंसी हुई है, उनको ऐसा महसूस होता है और जाते हैं और वो बार बार पेशाब करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा सिम्टम्स है तो आपको कैनाबिस सटिवा को जरूर याद करना चाहिए और इसका बहुत अच्छा मेडिसिनल बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स एक जानकारी हम आपको दे दें कि अगर कभी भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, कोई समस्या हो जाए, तो ध्यान रखना है। अगर किसी ने कोई ओवर नशा कर लिया है तो इसका जो एंटीडोट होता है इसको आप बच कैसे सकते हैं, इसके लिए फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है। अरहर की दाल लीजिए, यानी कि जिसको तुअर बोलते हैं फ्रेंड्स, उसकी दाल को लेना है कितने 100 ग्राम, उसको
हल्दी डालिए और उसको उबाल लीजिए, उसका पानी पूरा निचोड़ के उसको पिला दीजिए। आप देखेंगे कि पेशेंट को मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर उसकी सारी जो भांग की नशा होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उसको लगभग आधा घंटा के अंदर पे 2 से 3 बार दे दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। 1 गिलास पानी या कि 1 कप पानी उसको पिला दीजिए, उसका पूरा नशा निकल जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि इसके नशे में लोग बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर को, जैसे आप आँख बंद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको कोई ऊपर की तरफ ले जा रहा है, ऐसा फीलिंग होती है। तो इसका एंटीडोट हमने बता दिया, अरहल है फ्रेंड्स, और अरहल की खेती में के साथ ये ज़रूर इसका जो पौधा होता है वो ज़रूर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। लेकिन जो गांजा है और जो भांग है फ्रेंड्स, इसको एक साथ खेती इसकी नहीं करते। ऐसा कहते हैं कि जो गांजे का औषधि गुण है वो कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने बेसिक चीज़ बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, जिससे कि इसका जो मेडिसिनल बेनिफिट है वो ले सकें। नशे के रूप में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। मिलेंगे हम न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।